अस्सलाम वालेकुम। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्वेश्चन है। पहले 2-3 वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं वो डिपार्टमेंट नंबर 1 था, ठीक है। उसके अंदर नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन जो डिपार्टमेंट 2 है इसके अंदर ट्रीटमेंट होता है। चलें पहले क्वेश्चन को एक दफ़ा रीड करते हैं, फिर जो है ना इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ। कहता है ड्यूरिंग जनवरी सन 2023 डिपार्टमेंट 2 ऑफ रानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड रिसीव्ड 20,000 यूनिट्स। कहाँ से रिसीव करते हैं? पहले डिपार्टमेंट से। और आगे लिखी है कॉस्ट जो है ना पर यूनिट 19.5 फ्रॉम डिपार्टमेंट 1, यानी कि 20,000 यूनिट्स रिसीव्ड हुए हैं। और जो डिपार्टमेंट 1 है ना उसमें से जो कॉस्ट रिसीव्ड हुई है 19.5 पर यूनिट कॉस्ट। कहता है ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग 500 यूनिट्स वी आर लॉस्ट। कहाँ पे लॉस्ट हुआ है नुकसान? 500 जो ज़ाया हुए डिपार्टमेंट 2 में। कहता है दी लॉस इज़ रिगार्डेड एज अनअवॉइडेबल, जी के इस नुकसान से बचा नहीं जा सकता, ठीक है। ये एंड इनहेरेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस 3500 यूनिट्स इस्टीमेटेड टू बी 80% कम्प्लीट, ठीक है। 20,000 यूनिट्स रिसीव्ड हुए थे, जिसमें से वो कहता है 500 यूनिट का नुकसान हो गया और 3500 यूनिट जो है ना अभी उनके ऊपर स्टिल प्रोसेसिंग में है, ठीक है। उनके ऊपर भी वर्क हो रहा है। वी आर इन प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ। कहता है रिमेनिंग यूनिट्स वी आर पास्ड ऑन टू डिपार्टमेंट 2, यानी कि 3500 प्लस 500 3,000 17,000 यूनिट्स कहता है। इसके अंदर वो हिंट दे रहा है कि वो कंप्लीट थे और वो यूनिट्स कंप्लीट थे और वो ट्रांसफ़र कर दिए डिपार्टमेंट नंबर 3 में। तो आगे इसने दिया कॉस्ट इंक्रीड इन डिपार्टमेंट 2 वियर डायरेक्ट मटेरियल इसमें नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगर हो तो हमने उसको जो है ना उसकी अमाउंट भी लिखी होती है तो उसका भी ट्रीटमेंट होना है। तो डायरेक्ट लेबर इसने दी हुई है 36,284। फैक्ट्री ओवरहेड 72,568। रिक्वायर्ड कहता है फाइंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। एक दफ़ा फिर इसको देखें। कहता है ड्यूरिंग जनवरी सन 2023 डिपार्टमेंट 2 ऑफ रानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड रिसीव्ड 20,000 यूनिट्स 19.5 कॉस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट 2 पर यूनिट। ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग 500 यूनिट्स वी आर लॉस्ट। द लॉस इज रिगार्डेड एज अनअवॉइडेबल एंड इनहेरेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस 3500 यूनिट्स estimated to be 80% completed were in process at the end of the month. Remaining units were passed on to department 3. Cost incurred in department 2 were direct labor of 36,284, factory overhead 72,568, required find cost of production report। इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा, वो था रानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स लिमिटेड। डिपार्टमेंट अब 2 है क्वेश्चन के अंदर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी सन 2023। 4 सेक्शन में से पहले का नाम, क्वांटिटी शेड्यूल और यूनिट्स रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट कितने 20,000 यूनिट्स रिसीव्ड हुए, ठीक है दोस्त। और यूनिट्स ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट 3 में जो कंप्लीटेड थे वो 16,000 कंप्लीटेड थे, ठीक है। और हिंट उसने कहा था कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस वो थे 3500। और उसने ख़ुद ही बताया था कि 500 जो है ना क्वेश्चन के अंदर के लॉस हुआ है 500 यूनिट्स का ना, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट 1 पे कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं होता था, लेकिन 2 में इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो जो 3500 प्लस 500 हमने किया ये 4,000
और 20,000 में से अगर 4,000 माइनस करें तो 16,000 बच जाता है। इसका मतलब है यूनिट्स जो ट्रांसफ़र हुए थे, वो जो कह रहा था हिंट, वो 16,000। तो टोटल हो गए ये 20,000। ये पहला सेक्शन हुआ कंप्लीट। नंबर दूसरा, कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। ये मार्कल के साथ लिखेंगे ना सेक्शन के नाम, ये ज़्यादा क्वेश्चन खूबसूरत लगेंगे। कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट कितनी रिसीव हुई है कास्ट, 19 इशारिया उसने 5 बताया हुआ था। 20,000 उसने कहा था यूनिट्स, और आगे उसने लिखा हुआ था कि 19.5 यानी कि पर यूनिट कास्ट। जब 20,000 को मल्टीप्लाई किया हमने 19.5 से ना, ये बन गया 3,90,000। आगे जिस तरह सेम डिपार्टमेंट 1 में करते हैं कास्ट ऑडिट बाय दिस डिपार्टमेंट, वो डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन के अंदर नहीं था, तो डायरेक्ट लेबर की कास्ट उसने बताई है 36,284। फैक्ट्री ओवरहेड की कास्ट उसने बताई है 72,568। ठीक है, पर यूनिट कास्ट आपको पता किस तरह निकाली है, और इसमें जो है ना एडजस्टमेंट लॉस भी हम देख लेते हैं जो सेक्शन 4 है कंपटीशन एक्सप्लेन में। ये देखें कंपटीशन एक्सप्लेन में क्या है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट वो हमने निकालने हैं। जैसा कि उसने बोला हुआ था लेबर एंड एफर्ट जो है ना 80% था, 3500 ना कंप्लीटेड। तो 16,000 जो कंप्लीटेड से प्लस 3500 ज़रा 80%। जब 3500 को 80% से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2,800। 2,800 को प्लस किया 16,000 में, तो ये बन गया 18,800। फिर पर यूनिट कास्ट निकालने के लिए कास्ट उसने, आपको पता है कि डायरेक्ट लेबर और एफएच की गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, और यूनिट के ऊपर डिवाइड कर देना है, तो पर यूनिट कास्ट आ जानी है 36,284 डिवाइडेड बाई 18,800, 1.93 आ गई। FOH 72,568 डिवाइडेड बाई 18,800, ये आ गई 3.86 यानी 300 यानी कि 3.86। ये हमने इधर लिख ली 1.93 और FOH की 3.86। और एडजस्टमेंट लॉस निकालने का तरीका ये है कि जो नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट होना है ना डिपार्टमेंट 2 में ना, यूनिट कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट 3,90,000 को हमने जो निकाली थी कास्ट ना, उसको तकसीम किया है। 500 यूनिट का नुकसान हो गया था ना, तो हमने 19,500 पे तकसीम किया, तो ये आ गई है 20। ठीक है, तो यूनिट कॉस्ट बिफोर एडजस्टमेंट वो 19.5 जो उसने गिवन दी थी, तो 0.5 आ गया। तो यहाँ पे 0.5 का ये जो है ना फिगर लिख लिया एडजस्टमेंट लॉस ना, तो 19.5 पर यूनिट कॉस्ट को हम प्लस करते हैं 19.5 प्लस 1.93 प्लस 3.86 प्लस 0.5, ये बन गया 25.79। और ऐसे ही 3,90,000 प्लस 36,284 प्लस 72,568, ये भी बन गया 4,98,852। ठीक है, हमें आपको पता है ये जो है ना डिपार्टमेंट 1 में भी हम पढ़ चुके हैं, और आगे 3 में भी यही पढ़ेंगे कि जो सेक्शन 2 कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट जो है ना, जो ये आंसर आता है ना, अगर ये आंसर तीसरा जो आंसर हम सेक्शन में निकालेंगे ना, उसके साथ अगर मैच हो गया तो हमारा क्वेश्चन ठीक है, तो अदरवाइज़ नहीं तो हमसे कोई ना कोई गलती हुई है। अभी देखें तीसरा सेक्शन, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। कॉस्ट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट। 16,000 यूनिट्स आपको पता है कि कंप्लीटेड थे। ठीक है, शुरू में क्वांटिटी शेड्यूल में बता चुका हूँ ना। ज़रा 25.79 ये बन गया 4,12,640। वर्क इन स्टील प्रोसेस एडजस्टमेंट लॉस की जो है ना, वो भी इसके अंदर भी होना है, उसका भी ट्रीटमेंट ना। 3500 यूनिट थे स्टील इन प्रोसेस। ज़रा 20 कौन सा
जो हमने निकाली है यूनिट कॉस्ट आफ्टर एडजस्टमेंट ना, ये वाली जो कॉस्ट आएगी ना, ये वाली 20 ना, इसको हमने मल्टीप्लाई किया उस 3500 के साथ ना, ये बन गया 70,000। ठीक है। और डायरेक्ट लेबर 3500 ज़रब 80% जो उसने बताया हुआ था कन्वर्टेड ना FOH की और डायरेक्ट लेबर की, ज़रब 1.93 पर यूनिट कॉस्ट लेबर की। इसी तरह जो है ना ये बन गई 5,404 और फैक्ट्री ओवरहेड की 35,000 ज़रब 80% ज़रब 3.86 यानी कि पर यूनिट कॉस्ट जो हमने इसकी निकाली है FOH की भी ना। ठीक है। तो इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये बन गया 10,808। 10,808 प्लस 5,404 प्लस 70,000। जब हमने ये कैलकुलेटर की मदद से प्लस किया ये बन गया 86,212। 4,12,640 प्लस 86,212 ये बन गया 4,98,852। इसी तरह यहाँ बना था 4,98,852। ये देखें 4 सेक्शन मैंने आपको दिखा रहा हूँ। पहले क्वांटिटी शेड्यूल, इसका इक्वल करते हैं जो है ना यूनिट्स का ना। ठीक है। दूसरा कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के अंदर जो हम निकालते हैं ना टोटल कॉस्ट चार्ज उसका, और तीसरा सेक्शन कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, उसका जो टोटल निकालते हैं। ये दोनों फिगर अगर बराबर हो जाएं तो हमारा सवाल जो है ना वो ठीक हो जाता है। और पर यूनिट कॉस्ट जो है ना वो चौथा जो सेक्शन है ना कंप्यूटेशन एक्सप्लेन, वो अगर करेंगे तो यहाँ पे दूसरा सेक्शन के अंदर पर यूनिट कॉस्ट हम निकाल सकेंगे और लॉस की भी एंट्री जो है ना वो भी कर सकेंगे।